ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके शादीशुदा महिलाओं के लिए, जिनकी ये शिकायत रहती है कि ससुराल वाले हमारी कदर नहीं करते हैं, हमारी इज्जत नहीं करते हैं। तो कोई बात नहीं है, आज के वीडियो में हम 5 टिप्स आपको ऐसे देंगे जिनको आपने सही से समझ लिया और अगर फॉलो किया तो 100% आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी स्किप करके मत देखें और एक बार इसको सही से समझ लें, इसके बाद फॉलो करें, रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। अगर मैं बात करूं ससुराल वालों की तरफ से वेरी इंपॉर्टेंट कौन होता है शादीशुदा स्त्रियों के लिए, ठीक है, तो जायज़ सी बात है, सब लोग यही कहेंगे कि पति अगर आपके कब्जे में होगा, आपके बस में होगा, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सास ससुर का भी प्यार मिलेगा, देवर देवरानी का भी प्यार मिलेगा, जेठ जेठानी का भी प्यार, सबका प्यार मिलेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर पति आपका साथ दे तब, और अगर पति ही साथ ना दे तो मेरी बहन किसी को भी कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा, बेइज्जती होगी, इंसल्ट होगी, कोई कदर नहीं करेगा आपकी। तो सबसे पहले आपको अपने पति की तरफ ध्यान देना, और किस तरह से ध्यान देना है आज हम शास्त्रों के माध्यम से आपको समझाएंगे कि शास्त्रों में क्या लिखा है इस टॉपिक पर। पहला टिप्स है आप लोगों के लिए, कार्येषु दासी, ठीक है, यानी घर में काम करो तो दासी की तरह। दासी का देखो जो काम होता है, जैसे कि अगर उसको सुबह 7 बजे आपके घर आना हो तो वो 7 बजे राइट टाइम आ जाएगी और अपना काम निपटा करके, जो भी उसका काम हो, बर्तन धोना हो, झाड़ू लगाना हो, जो भी उसका काम हो वो अपना करके और चली जाएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सुबह आप जल्दी जगो और सबसे पहले अपने सास ससुर के पैर छुओ, ठीक है। अगर आप सम्मान देंगे तो आपको सम्मान मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। और दासी की तरह आप घर में काम करो, जो भी आपका काम हो, झाड़ू पोंछा, बर्तन, खाना, नाश्ता, जो भी है वो समय पर सबको दो, ठीक है। इसके बाद आप देखना, मेरे कहने का मतलब ये है कि कम से कम आप 1 महीने तक इसको अप्लाई करके देख लो। अगर आपको रिजल्ट अच्छा ना लगे तो जो मर्जी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, बोल देना। और इस तरह से आपको काम करते अगर आपके पति देखेंगे तो वो बहुत खुश होंगे, ठीक है। और यहाँ तक कि आपका फैमिली मेम्बर जो भी हो, सास ससुर हो, देवर देवरानी हो, ननद भौजाई, जो भी मतलब है वहाँ पर, ठीक है, सब खुश होंगे, सब आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, सब आपकी इज्जत करेंगे और आपकी कदर बढ़ जाएगी धीरे धीरे। साइकोलॉजी देखो ऐसे ही काम करती है, और मैंने ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा करके कोई भी पॉइंट आप लोगों को दे दिया हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप एक बार देखना, इसको सही से समझना कि भाई ने क्या बोला था। घर में आपके हिस्से का जो भी काम है उसको आप पूरी ईमानदारी के साथ करिए, ठीक है, और समय पर करिए। एंड दूसरा पॉइंट है आप लोगों के लिए कि संस्कृत में एक शब्द है कि करडेश मंत्री। करडेश मंत्री का मतलब ये होता है कि अगर आप अपने परिवार में किसी को अगर सलाह देंगे तो एक मंत्री की तरह, जो मंत्री का काम होता है। जैसे कि कोई भी आपको एडवाइस देनी है, किसी बात पे अगर चर्चा चल रही है तो एक सुलझा हुआ आंसर आपको देना है, ठीक है, जो भी आप दे सकते हो, जो एक मंत्री का काम होता है। अगर आपसे कोई सलाह मांग रहा है, आपके पति आपसे सलाह मांग रहे हैं कि देखो हमको ऐसा काम करना सही है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है तो उसका आंसर आपको देना है, जवाब आपको देना है, और सोच समझ करके ही जवाब देना है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप सलाह अपने परिवार में किसी को भी दें, ससुराल पक्ष से पति को दें, चाहे अपने सास ससुर को दें, तो एक मंत्री की तरह उचित सलाह दें। एंड तीसरा पॉइंट आप लोगों के लिए ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि भोजनेश माता। अपने पति से प्यार पाने के लिए, अगर आप अपने पति से प्यार पाना चाहते हैं तो जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को भोजन कराती है, ठीक उसी तरह से खाना खाते समय, भोजन करते समय आप उनको माँ जैसा प्यार दो। कहने के लिए आप उनकी पत्नी हैं, लेकिन मैंने जो प्रीवियस में भी आपको बताया है कि कार्येषु दासी, दासी की तरह अगर आप घर में काम करेंगी, करडेश मंत्री, मंत्री की तरह एक उचित सलाह देंगी, ठीक है, और भोजनेश माता, माता की तरह अगर आप अपने पति को भोजन कराएंगी तो भाई आपके पति को क्या प्रॉब्लम है आपसे प्यार करने में, ठीक है, वो आपकी बात मानेंगे और डेफिनेटली मानेंगे। अगर आप उन्हें उनकी माँ की तरह प्यार दे रही हैं, भोजन करा रही हैं, ठीक है, और अगर कुछ समय के लिए आप अपने मायके जाती हैं, 2-4 दिन 10 दिन के लिए अगर आप मायके चली जाती हैं तो भोजन करते समय, खाना खाते समय उनको आपकी याद आएगी, और याद आएगी तो हो सकता है वो आपके साथ ही जाएं और साथ ही लेकर के आ जाएं, वो आपको 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना, इसके बाद अप्लाई करना। एंड लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए है कि शयनेश रंभा, यानी सोते समय रंभा, उर्वशी जैसी अप्सराओं का तो नाम खैर सुना होगा, ऐसी बात नहीं है। तो जिस तरह से वो सामने वाले को प्यार देती थी,
शयनेश रंभा, यानी सोते समय बिस्तर पर जब एक साथ सोते हैं तो रंभा के जैसा आपको प्यार देना है, ठीक है, रंभा उर्वशी जैसा। जैसे इंग्लिश का एक शब्द है फिजिकल, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रात को सोते समय अगर आप अपने पति के साथ सोते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और उन्हें रंभा जैसा ही प्यार दें, एक अप्सरा जैसा। ये 4 काम तो मैंने आपको आपके पति को बस में करने के लिए बताए हैं, और ये कोई तंत्र क्रिया नहीं है, ठीक है, ये कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये आजमाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। इनसे बड़े बड़े रिश्ते संभाले गए हैं। अब बहुत सी पढ़ी लिखी जो शिक्षित बहनें होंगी तो वो यहाँ पर यही बोलेंगे कि भाई हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, हम क्यों दासी की तरह काम करें, घर में नौकरानी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके हिस्से का जो काम है वो आपको करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई सलाह मांग रहा है तो आपको सलाह देनी पड़ेगी, और अच्छी सलाह देनी पड़ेगी। और साथ में खाना तो खाते होंगे अपने पति के साथ, ऐसा तो है नहीं कि पति पहले खा लें आप बाद में खाएं, आप पहले खा लें पति बाद में खाएं, ऐसा नहीं है, ठीक है। पति के साथ अगर खाना खाते हैं तो उनको भोजन कराइए इस तरह से जैसे उनकी माँ कराती है। आप उनको प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, ठीक है। और रही बात साथ में सोने की, ठीक है, तो वो आपकी मर्जी है। अगर आप सही से सोएंगे, सही से रहेंगे तो सामने वाले को क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको मेन बात बताता हूँ, ठीक है। लोग क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि जैसे कि लड़कियां देखती हैं कि ससुराल से हमारी कोई कदर नहीं हो रही है, तो कोई किसी तांत्रिक के पास चला जाएगा, कोई किसी बाबा के पास चला जाएगा कि बाबा जी मेरा घर ठीक कर। बाबा जी घर ठीक करने नहीं आएंगे आपके घर, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। दुनिया में सबसे बड़ा जो वशीकरण है वो हमारी है बोली, मिठास, ठीक है। अगर सब कुछ करने के बाद आपका परिवार आपके साथ नहीं है, वो आपके ऊपर तंज कस रहा है, ठीक है, आपको पीड़ित कर रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई 1 महीने तक आपको किसी को भी पलट करके जवाब नहीं देना है। 1 महीने तक, केवल 1 महीने तक, ठीक है, पलट करके किसी को जवाब नहीं देना है। सबके साथ प्रेम भाव से रहना है। धीरे धीरे साइकोलॉजी यही कहती है 21 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है। 21 डेज़ का चैलेंज आपको पता होगा अगर आप लोग हमारा वीडियो रेगुलरली देखते हैं तो, ठीक है। 1 महीने तक अगर आपको कोई पीड़ित करता रहे, गाली गलौज भी करता रहे, ठीक है, मारता भी रहे, तब भी आपको किसी को पलट करके जवाब नहीं देना है। और 1 महीने के अंदर ही अंदर 2-4 बार देखो सामने वाला कब तक आपके ऊपर तंज कसेगा। अगर आप कोई जवाब ही नहीं देंगे तो जायज़ सी बात है उधर से भी कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी। अगर ससुराल वाले आपको गाली गलौज कर रहे हैं फिर भी आप एक मीठा शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग जब आप वहाँ नहीं हो, महीने खाड़ के लिए 10-15 दिन के लिए आप अपने मायके चले जाएंगे तो उन लोगों की आपकी याद आएगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दुनिया में सबसे बड़ा अगर वशीकरण है तो वो यही है, मीठी बोली बोलना, ठीक है। मीठी बोली से पिंजड़े में तोता आ जाता है, ठीक है। जो मीठी बोली बोलना नहीं जानते उनका सर्वनाश हो जाता है, ठीक है। जीभ 1 है, दांत 32 हैं, तो 32 दांतों के बीच में जीभ किस तरह से रहती है, जिस साइड चली जाए वही उसको काट देता है। अगर किसी भी दांत में दर्द है, ठीक है, किसी भी दांत में कोई प्रॉब्लम है, दर्द हो रहा है, तो जीभ उस दांत के करीब ही रहेगी, उसको छोड़ के नहीं जाएगी, वो वहीं चिपकी रहेगी, वहीं रखी रहेगी। और अगर जीभ के अंदर कोई छाला पड़ गया, ठीक है, तो दांत उससे दूर रहेंगे। क्यों रहेंगे? अगर दांत के पास वो हिस्सा अगर जीभ का चला गया तो उसको दबा देंगे, वो उसको और पीड़ित करेंगे। अगर जीभ चाहें, जीभ अकेली है, दांत 32 हैं, जीभ अगर चाहें किसी भी बलवान पुरुष से ऐसी बात बोलेगी जो मार मार के घूंसे मार मार के मुख के 32 दांत बिगाड़ देगी, तोड़ के फेंक देगी, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये कि जो कर रहा है उसको करने दीजिए। आप 1 महीने तक सबके साथ मीठी बोली से बोलो और सही से रहो, सबकी बात मानो, उसके बाद देखना सास भी आपकी और पति तो आपके हैं ही हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिलेशनशिप में। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे डायरेक्ट कॉल पर बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, मैं एंड में भी वीडियो के लगा दूंगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। कमेंट में बताना आपके विचार क्या हैं, वो सादर आमंत्रित हैं। और अगर फेसबुक पर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जा कर के क्लिक करके उसको भी फॉलो कर लेना। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।